नमस्कार साथियों। साथियों, एक हमारे दोस्त ने सवाल किया है। उसी सवाल के जवाब के लिए मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ। सवाल दोस्तों ये था कि क्या एक तरफ़ा तलाक हो सकता है? तो मैंने अपनी पिछली वीडियो जो हमने बनाई थी कि तलाक फाइलिंग से लेकर जजमेंट तक, उसमें हमने बताया हुआ है, लेकिन मैंने सोचा फिर से एक बार इसे क्लेरिफाई कर दूँ कि तलाक यानी डाइवोर्स का एक ग्राउंड होता है। मुकदमा कोई भी दाखिल किया जाए, दाखिल करने के तुरंत बाद जिस दिन वो पुटअप होता है ऑनरेबल डेस्क के सामने, उस दिन उसकी धारिता देखी जाती है कि क्या वह मुकदमा पोषणीय है या नहीं है। तो एक तरफा तलाक के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। उसके बारे में मैं विस्तृत रूप से आपको बता रहा हूँ कि एक तरफा तलाक कैसे पॉसिबल है। दोस्तों, अगर महिला है तो उसके पास जो आधार होते हैं वो क्रुएलिटी के, डिजर्सन के, घरेलू हिंसा के, भरण पोषण न देने के, उसकी देख रेख मेंटेनेंस न करने के बहुत सारे आधार महिलाओं के पास होते हैं। मारपीट करने के, या दहेज का ताना देने के लिए, या घर में रहने के लिए उसके रहने के तौर तरीके के बारे में, या बहुत सारे ग्राउंड उठाए जाते हैं जिसके आधार पर महिला जो है महिला और पुरुष में तलाक का मामला बन जाता है। नॉर्मली हस्बैंड्स के पास क्या ग्राउंड होता है? हस्बैंड्स के पास ग्राउंड होता है डिजर्सन और क्रुएलिटी। क्रुएलिटी ऑन हिज पेरेंट्स, क्रुएलिटी ऑन हिमसेल्फ। मतलब कि पत्नी अगर क्रुएलिटी कर रही है पति के खिलाफ, क्रूरता का व्यवहार कर रही है, उसे पति सुख से वंचित कर रही है, या पति के माता पिता को सहायता नहीं कर रही है, सेवा शुश्रूषा नहीं कर रही है, तो ऐसी स्थिति में पति के पास एक ग्राउंड होता है डिजर्सन और क्रुएलिटी का, जिसके आधार पर पति तलाक के लिए आवेदन या मुकदमा वाद ला सकता है। पत्नी के पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, जैसा कि आप सभी ने देखा भी होगा। और मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि जो हमारा कानून है, कानून का लाभ लेते हुए बहुत सारे झूठे केसेस भी तलाक के डाल दिए जाते हैं पत्नी की तरफ से, और पति की तरफ से तो संभव ही नहीं है, क्योंकि वह पोषणीय ही नहीं होगा। पति ये थोड़ी कहेगा कि हमारे ऊपर घरेलू हिंसा की गई है। अगर घरेलू हिंसा की बात वो करता भी है, क्योंकि घरेलू हिंसा तो कॉमन लॉ है, वो पति के ऊपर भी हो सकता है, पत्नी के ऊपर भी हो सकता है। लेकिन पति को यह साबित करने में वर्षों लग जाएंगे कि उसके ऊपर घरेलू हिंसा जैसी चीज हुई है। पत्नी इजीली साबित कर देती है। क्यों? क्योंकि पत्नी अपने मायका छोड़ करके ससुराल में निवास कर रही है, और वहां पे पति के घर वालों की मेजॉरिटी होती है। तो पत्नी अगर कहती है कि हमारे ऊपर क्रुएल्टी की जा रही है, हमें मारा पीटा जा रहा है, दहेज न कम लाने का ताना दिया जा रहा है, तो पुलिस या न्यायाधिकरण दोनों ही बहुत आसानी से इस बात पर विश्वास और भरोसा कर लेते हैं कि ऐसा हुआ होगा। लेकिन यही बात अगर उल्टा करिए, और पति अगर कहता है कि नहीं, और हमें क्रूएल किया जा रहा है, हमारे ससुराल वाले हमें धमकी देते हैं, या हमारे ऊपर दबाव बनाते हैं कि आप ये करो, ऐसे करो, हमारी बहन को लेकर के, हमारी बेटी को लेकर के अलग रहो, या माता पिता से दूर हो जाओ, भाई को उतना स्नेह और प्रेम मत दो, भाई से दूर हट जाओ, ये सारी चीज़ें जो आती है, अगर ये पति कहता है तो न्यायाधिकरण या पुलिस कोई भी इसे मानने को इजीली तैयार नहीं होता है। तो दोस्तों, सवाल के जवाब पे आता हूँ। मैं वीडियो को बहुत बड़ी और खींचना नहीं चाहता हूँ। सीधा सीधा ये जानिए कि दोनों ही, पति या पत्नी, दोनों ही अपनी तरफ से तलाक का मुकदमा दाखिल कर सकते हैं। अगर आपके पास ठोस आधार और एविडेंस है तो निश्चित रूप से आपको तलाक दिया जाएगा। यदि पत्नी आपके साथ क्रुएलिटी कर रही है, डिजर्सन में है, आपको पति सुख से वंचित कर रही है, अपने पत्नी धर्म का पालन नहीं कर रही है, और आपके पास इसके व्यापक सबूत, शहादत हैं, तो निश्चित रूप से आपका मुकदमा पोषणीय होगा और आप न्यायालय में अपना तलाक
की डिक्री पा सकते हैं। इसी प्रकार अगर पत्नी के पास व्यापक आधार है, क्योंकि ऑनरेबल हाई कोर्ट और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में ये कहा है कि केवल पत्नी को उसके कानून के साथ और बेचारगी की भावना से नहीं देखा जाएगा, उसे भी व्यापक सबूत और शहादत लाने होंगे, तभी कोई निर्णय लिया जा सकेगा। यानी कि पत्नी और पति को इक्वल कर दिया गया है, दोनों ही अपने अपने वाद में अपने सबूत पेश करेंगे और सबूतों के आधार पर ही यह निर्णय लिया जाएगा कि यह संभव है कि नहीं। मतलब कि जिस भी वाद के जो भी वाद दाखिल किया गया है, तलाक का अगर वाद दाखिल किया गया है तो तलाक की डिक्री करने के लिए, जजमेंट करने के लिए पर्याप्त आधार मौजूद हैं या नहीं है। अगर पर्याप्त आधार मौजूद नहीं है तो तलाक नहीं होगा, दोनों को एक साथ जाना होगा, मीडिएशन में सुलह समझौता करना होगा, उसके बाद फिर आपको एक साथ जीवन बिताना होगा। क्योंकि ग्राउंड तो पीछे से बना आता है, पीछे से यानी कि बैक से पिछले कुछ वर्षों से, कुछ महीनों से अगर ग्राउंड बन रहा है, दोनों में सामंजस्य स्थापित नहीं हो रहा है, दोनों एक दूसरे के प्रति दोनों का एक दूसरे के प्रति झुकाव नहीं है, दोनों एक दूसरे के प्रति समर्पित नहीं है, तो निश्चित रूप से यह जान लीजिए कि तलाक की डिक्री हो जाएगी। लेकिन दोष किसका पाया जाएगा, ये तो डिपेंडेड ऑन एविडेंस, यह एविडेंस के ऊपर ही डिपेंड करेगा कि किसका आधार मजबूत व ठोस है। तो दोस्तों आपने देखा कि तलाक पति भी ले सकता है, पत्नी भी ले सकती है, एक तरफा तलाक दाखिल किया जाता है। इसका सेक्शन है हिंदू मैरिज एक्ट का 13(1). इसमें पति या पत्नी एक तरफ से अपनी तरफ से तलाक का मुकदमा दाखिल कर सकते हैं। और एक होता है 13(b). 13(b) जो होता है उसमें म्यूचुअल कंसेंट से तलाक दाखिल किया जाता है, यानी पति और पत्नी तलाक का मुकदमा समूह मतलब एक राय होकर के तलाक का पिटीशन दाखिल करते हैं और उसके बाद उसमें एक डेट पड़ती है। उस डेट पे मीडिएशन में दोनों एक बार बैठते हैं और वाद बिंदु वही बन जाता है कि हम इन कारणों से ये पॉइंट है, इन मुद्दों पर हम कभी हमारे विचार एक नहीं हो सकते, तो हमें हमारे पास तलाक लेने के अलावा और कोई विकल्प शेष नहीं बचा है, इसलिए हमें तलाक के अलावा और कोई समझौता नहीं करना है, हमें तलाक ही चाहिए। तो इस आधार पर मीडिएशन सेंटर के रिपोर्ट के आधार पर जो मीडिएटर होते हैं वो अपनी एक रिपोर्ट पेश करते हैं और उस रिपोर्ट के आधार पर क्या होता है, माननीय न्यायालय द्वारा तलाक की डिक्री या जजमेंट दे दिया जाता है। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ और आपकी सभी समस्याओं के समाधान के लिए मैं सदैव तत्पर हूँ। और आपका दोस्त एडवोकेट आशुतोष पांडे। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारियाँ अच्छी लग रही हो तो निश्चित रूप से आप हमारे चैनल को अधिक से अधिक स्प्रेड करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को देता हूँ विराम। जय श्री राम। नमस्कार।